हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल यानी कि अभिषेक की नॉलेज में। तो गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ड्यू बीएड एडमिशन प्रोसीजर 2021 के ऊपर। गाइज बीएड में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के थ्रू मिलेगी। तो इसकी पूरी जो छोटी से छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब मैं आपको बताऊँगा, जैसे कि इसके एफिलेटेड कॉलेज कौन से हैं, छोटी और हर बड़ी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल यानी अभिषेक की नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा और इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। अब आप हम पे वहाँ भी मैसेज के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो भाई सबसे पहले ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है ड्यू की बीएड के लिए, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं doe.due.ac.in। अब चलते हैं हम सीधा बीएड के ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस पे। गाइस इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन इसकी शुरुआत करें इससे पहले आपको इसकी छोटी सी जानकारी दे देता हूं। तो बीएड का मतलब होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये आपके किस फील्ड में काम आता है गाइस? ये आपकी टीचिंग फील्ड में काम आता है, यानी जो भी बच्चे टीचर बनना चाहते हैं वो अपनी 12वीं 12th कंप्लीट करने के बाद और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो बीएड कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके होते हैं वो अपना बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जो भी अपना टीचिंग फील्ड में आगे करियर बनाना चाहते हैं। ये इसकी छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब सबसे पहले बात करते हैं इसकी कोर्स ड्यूरेशन और आपकी मिनिमम, आपको वैसे ही बता देता हूँ। तो वैसे आपका 2 साल का एक फुल टाइम कोर्स होता है, ठीक है। और जो इसके लिए मिनिमम एज होनी चाहिए वो होती है आपकी 21 ईयर, ठीक है। तो 21 यानी 21 साल आपकी उम्र होनी चाहिए और 2 साल का एक फुल टाइम आपका कोर्स होता है बीएड, ठीक है। अब चलते हैं इसकी एफिलेटेड कॉलेज के ऊपर। तो गाइस जो बीएड के एफिलेटेड कॉलेज है, यानी जिस कॉलेज में आपका एक कोर्स कराया जाता है उसके लिए ड्यू के 4 कॉलेज हैं, वो आप देख पा रहे हैं। देखिए पहले पे आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। दूसरे पे आता है आपका लेडी रिवानी कॉलेज। तीसरे पे आता है आपका महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन यानी MVCE। और आखिरी में आता है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन, यानी ये सिर्फ आपका वुमेन्स के लिए होता है, ठीक है। और अब बात करते हैं इस पे एप्लीकेशन फीस इसकी क्या रहती है। तो गाइस एप्लीकेशन फीस बात करने से पहले आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेता हूं। तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है गाइस वो होता है आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए या फिर मास्टर डिग्री। अगर आप मास्टर डिग्री से अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी चाहिए, पर उसके लिए आपकी गाइस 50% इसमें आपकी कंपलसरी होनी चाहिए। अगर आप जर्नल कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपकी 50% होनी चाहिए। रिलैक्सेशन की बात कर लेता हूँ गाइस, रिलैक्सेशन जो है वो आपका होता है 45%। अगर आपका 5% लेस होता है SC ST और OBC के कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। और यही अगर गाइज आप अगर इंजीनियरिंग से आपने जो आपकी ग्रेजुएशन अगर आपने इंजीनियरिंग से की है तो जो आपकी कंपलसरी अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपकी 55% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। और अगर वहीं आप SC ST या फिर OBC है तो आपके 50% पे 5% का आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है, ठीक है। और एलिजिबिलिटी फॉर चूजिंग सब्जेक्ट कैटेगरी एंड टीचिंग सब्जेक्ट। तो देखिए जो रिलैक्सेशन का मैंने आपको बताया, यहाँ पे रिलैक्सेशन का भी कॉलम है, आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। ऊपर की ओर आपका रिलैक्सेशन एंड कंसेशन रिजर्वेशन, ठीक है, आपका दे रखा है यहाँ पे, तो आप इसे देख लीजिएगा। वैसे वही 5% है यहाँ पे पर कैंडिडेट के हिसाब से जो मैंने आपको बताया, ठीक है। चाहे वो SC हो, ST हो, PWD हो या फिर OBC के कैंडिडेट्स हो, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब और कुछ चीज़ों की आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट। अब एक बार गाइज मैं आपको इसकी एग्जाम फीस बता देता हूँ। जब आप इसका फॉर्म भरते हैं, 1 लाख फॉर्म निकलने से पहले फीस से पहले आपको ये बता देता हूँ, इसके फॉर्म निकलते कम है बीएड के, ठीक है, बीएड ड्यू के। तो गाइस जो इसके फॉर्म है वो आपके मई में निकलेंगे, ठीक है। मई 2021 में इसके फॉर्म निकलेंगे। जब ड्यू LLB के फॉर्म निकलते हैं तभी आसपास या फिर विद इन अ वीक आपके ड्यू बीएड के भी फॉर्म निकलते हैं, ठीक है। आगे पीछे चलता रहता है साल पर, लेकिन दोनों के फॉर्म जो चाहे ड्यू LLB हो या फिर ड्यू बीएड, दोनों के मई में ही निकाले जाते हैं, ठीक है। तो इसके फॉर्म निकलते हैं मई में। और जो इसकी एप्लीकेशन फीस होती है गाइस वो होती है जर्नल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 500, या फिर वो EWS हो या फिर OBC हो तो 500 रुपये इसकी फ़ीस होती है, ठीक है। और SC ST और PH कैंडिडेट्स के लिए जो इसकी फ़ीस होती है वो होती है आपकी 250 रुपये पर कैंडिडेट, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके लिए जो आपका एग्ज़ाम पेपर होता है, एग्ज़ाम टाइप होता है, वो आपका कैसा रहता है एग्ज़ाम पैटर्न। तो गाइस जो इसका प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन रहता है वो मैं अब आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका टोटल जो एग्जाम होता है एंट्रेंस एग्जाम वो ऑनलाइन मोड में होता है, ठीक है। यानी ये नहीं है कि अब आपका घर पे एग्जाम होगा, सेंटर पे जाके होता है, यानी CBT मोड में, ठीक है, आप समझते हैं ना। तो 400 नंबर का वो आपका एग्जाम होता है, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन की आपकी वैल्यू होती है 4 मार्क्स, ठीक है।
4 नंबर का आपका एक क्वेश्चन रहता है। अगर आप एक क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, और अगर आप उसका जवाब गलत दे देते हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग के थ्रू 0.25% मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, ठीक है। मतलब 0.2.5 आपके जो मार्क्स हैं वो काट लिए जाएंगे। मतलब अगर आप ऐसे ही 4 क्वेश्चन के गलत जवाब दे देते हैं तो आपका एक पूरा नंबर काट दिया जाएगा, ठीक है। और गाइस जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होगा। तो ये तो बात रही आपका एग्जाम होगा कैसे। अब इसकी बात कर रहे थे सिलेबस इसके लिए आपका कैसा रहने वाला है। तो सिलेबस आप सुन लीजिए, 3 भागों में इसका सिलेबस जो है वो आपका डिवाइडेड रहेगा। आपका 400 नंबर का एग्जाम होगा जैसे मैंने आपको बताया। तो 400 मार्क्स का जो आपका एग्जाम होगा, पहला जो आपका सेक्शन होगा उसमें आपका आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड, और उसमें आपका पूछा जाएगा रीजनिंग, और आपका एक और चीज पूछी जाएगी जो होगी आपकी जनरल अवेयरनेस। उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे आपके जो होंगे 80 मार्क्स की, ठीक है। पहला भाग आपका ये होगा, फर्स्ट सेक्शन होगा, 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेकंड सेक्शन में आएंगे आपके वो होंगे सब्जेक्ट नॉलेज, आपको कितनी है अपनी, ठीक है। सब्जेक्ट नॉलेज वो आपकी जो होगी वो होगी स्कूल लेवल पे, ठीक है। उसमें गाइस आपके 60 क्वेश्चन होंगे। जो सेक्शन होगा आपका 240, तो 240 मार्क्स का वो रहेगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट नॉलेज आपको कितनी है स्कूल लेवल आपका वो चेक करा जाएगा, जिसमें आपकी पॉलिटिकल साइंस पूछी जाएगी, इंग्लिश पूछी जाएगी, इकोनॉमिक्स के थोड़े क्वेश्चन होंगे, हिंदी इंग्लिश से रिलेटेड, ये सब आपका पूछा जाएगा। और आखिरी जो सेक्शन होगा वो होगा आपका लैंग्वेज प्रेफरेंसी, जिसमें आपके हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो होंगे आपके 20 क्वेश्चन होंगे, और वो होंगे आपके 80 मार्क्स के, ठीक है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा वो आपका सेक्शन बी रहेगा, जिसमें आपका सब्जेक्ट नॉलेज पहुंची जाएगी आपसे स्कूल लेवल पे, जो होगा आपका 240 मार्क्स का। तो इसको आप जरूर क्लियर करने की कोशिश करिएगा सेक्शन बी को अच्छे से। और जनरल अवेयरनेस के लिए आप अपना जीके के चैनल देख सकते हैं, बहुत सारे आपको और भी चैनल मिल जाएंगे अदर, जो आपको जनरल नॉलेज करवा रहे हैं। आप अपना अखबार जो पढ़ते हैं उससे भी आपका जो काम है, बस आप अपने पिछले 2 सालों की जीके को निपटा दीजिएगा, ठीक है। ये आप इसका ध्यान रखिएगा। और अब तक जो मैंने आपको कई चीज़ें बताई है वो आपको बता देता हूँ। मैंने आपको कोर्स ड्यूरेशन बता दिया, मैंने आपको बता दी मिनिमम एज इसके लिए कितनी रिक्वायर्ड है। सेकंड मैंने आपको बताया था इसके लिए एफिलेटेड कॉलेज कौन कौन से हैं, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, आपकी एग्ज़ाम फीस क्या है, और अब आपका मैंने आपको बता दिया एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और इसका सिलेबस, ठीक है। अब आखिरी में बात कर लेते हैं, ये सब जब आपको हो जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा, इसके फॉर्म मई में निकलेंगे, ये सब मैंने आपको बता दिया। और जो आपकी गाइस जो फिर उसकी बाद आपकी बनेगी काउंसलिंग लिस्ट, जो बनेगी आपकी मेरिट लिस्ट, वो बनेगी आपके एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको कौन कौन से जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है उसकी रिक्वायर्ड रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो गाइस अब इसको ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आपका आता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको चाहिए होगा। दूसरे पे आईडी प्रूफ आपको, जिसमें आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। फिर आपको चाहिए होगा प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी आपको प्रिंट आउट चाहिए होगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म का। आपको 2 लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ चाहिए होंगी, आपकी कलर फोटोग्राफ, ठीक है। कलर फोटोग्राफ हो गई आपकी 10th और 12th क्लास की मार्कशीट। और फिर आपको चाहिए होगा अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट। और अगर इतने ही डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे, एक बार फिर से सुन लीजिए, एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ आपको जो लगाना होगा, प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 3, कलर फोटोग्राफ 4, 10वीं और 12th क्लास की मार्कशीट आपको 6 डॉक्यूमेंट्स, और 7वीं ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ये 7 डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे। और ऑप्शनल में आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप बार बार ना पूछे, अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अगर और किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी से की है तो आपको इस कंडीशन पे माइग्रेशन का सर्टिफिकेट लगाना होगा। अदरवाइज आपको कोई माइग्रेशन का सर्टिफिकेट नहीं देना अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन ड्यू से किया है, ठीक है। तो यही सारा आपका बीएड का एडमिशन प्रोसीजर रहता है। फॉर्म मई में निकलेंगे, सब कुछ आपके जो भी पूरे डाउट्स है वो क्लियर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें, जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देख लिया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। वीडियो को जितना जितना हो सके शेयर करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। आने वाले संडे को भी ऐसी वीडियो आएंगी। आपका दिन शुभ हो।